हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास का 14 चैप्टर का टॉपिक कर रहे हैं मीडियन, यानी एक्सरसाइज 14.3। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. तो सबसे पहले मंथली कंजप्शन दिया हुआ है। मंथली कंजप्शन यानी कि क्लास इंटरवल समझ लीजिए, ये दे रखा है 65 to 85, 85 to 105, 105, 125, 125, 145, 145, 165 और 165, 185, 185, 205। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 5, 13, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। हमें निकालना है मीडियन। वैसे तो इसमें तीनों चीजें कहा है उसने, मीडियन भी कहा है, मोड भी कहा है और मीन भी कहा है। हमने शुरू के दो एक्सरसाइज में यानी 14.1 में मीन और 14.2 में आपको मोड करा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो इससे पिछली वीडियोस में वो दोनों टॉपिक आप देख लेंगे। फिलहाल हम मीडियन कर रहे हैं। मीडियन के लिए ध्यान रखेंगे, एक नई टेबल इसमें बनती है जिसे कहते हैं CF। CF मीन्स कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये CF की फुल फॉर्म है। CF कैसे निकलता है इसे ध्यान से समझ लेंगे। देखो यहां पे 4 लिखा हुआ है तो हम 4 इसके बराबर में एज इट इज लिख देंगे। जो नंबर यहां होता है वही नंबर एज इट इज यहां लिखा जाएगा। फिर इस नंबर में ये नंबर ऐड करके यहां लिख देंगे। तो 4 में 5 ऐड करेंगे 9 आएगा, 19 में 13 ऐड कर देंगे। ये आपको ऐसा एरो नहीं लगाना है, केवल आपको बता रहा हूं कि इसको इसमें ऐड कर देते हैं। 22 इसको इसमें ऐड कर देंगे, 42, 56, 64 एंड 68। ये जो F निकलता है इन सबका सम भी 68 ही आएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहें कि हमने सही ऐड किया है तो उसका तरीका है, आप इसे भी ऐड करके देख लेंगे, 68 ही आएगा। बुक वाले ने भी हमें 68 ही कंज्यूमर्स का दे रखा है। तो समझ लें, सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी है, उससे आपने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब आपको क्या करना है, जो हमारा सिग्मा F आया इसे हम N भी कहते हैं, हमें निकालना है N/2 यानी 68/2, ये आ जाएगा हमारा 34। बहुत ध्यान समझेंगे कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले आप F को प्लस कर लें, जो भी F आया, सिग्मा F आया, उसे हम N कहते हैं और N आया हमारा 68, हमें निकालना होता है N/2 यानी 68/2, 34 आ गया। अब CF में देखिए 34 कहां बैठेगा भाई, 22 के बाद और 42 से पहले यानी 32, 34 जो है आपका वो यहां बैठेगा। तो जहां भी आपका ये बैठा है, कहां, 34, 42 में, तो इससे ऊपर वाला होगा C, इसके बिल्कुल बराबर वाला होगा F और उससे पहले वाला L1 और दूसरे वाला L2। दोबारा समझें कि कहां कौन सा बैठ रहा है। आप ध्यान से देखें भाई, इसमें जो है हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है, हमने निकाला N/2, N/2 68/2 यानी कि 34 आया। 34 कहां बैठेगा, 42 में बैठेगा। तो इससे ऊपर वाला C, इस 42 के बराबर वाला F और उससे पहले वाला L1, L2। आप इन्हें लिख लो चाहे कि L1 आया आपका 125,
L2 आया 145, F आया 20 और C आया 22। हमें जो निकालना है मीडियन ME, इसका फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F N/2 माइनस C। ये फार्मूला होता है किसका? ME का, मीडियन का। तो करते हैं L1 कितना है? 125 प्लस 145 माइनस 125 डिवाइड बाई F यानी कि 20 और N/2 क्या निकाला था हमने? 34 माइनस C क्या है हमारा? C है 22। तो ये आ जाएगा हमारा 125 प्लस 20 अपॉन 20 इंटू 34 में से 22 माइनस कर देंगे 12 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। 125 प्लस 12 यानी आंसर आ गया आपका 137। दैट्स इट। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। करना क्या है, सबसे पहले आपको जो F दिया हुआ है उसका टोटल निकाल लें। ये आया हमारा N की वैल्यू 68, हम निकालेंगे N/2 यानी 68/2 34 आया। हम CF में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि 34 कहां बैठता है, 22 के बाद और 42 के बीच में, यानी इसके अंदर आएगा 42 के अंदर। तो जहां आता है उससे ऊपर वाला C, उसके बराबर वाला F और उससे पहले L1 L2 लिख लेंगे, वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, नोट करेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसने कहा है हमें मीडियन दे रखा है 28.5, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5x 20 15 y 5। इन सब का टोटल दे रखा है 60। इसे थोड़ा ध्यान से करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो सबसे पहले हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 5 का 5, फिर इस 5 को x में प्लस करेंगे तो ध्यान रखेंगे इस तरह से ऐड हो जाएगा 5 प्लस x। इसमें करेंगे तो 25 प्लस x, इसको इसमें करेंगे 40 प्लस x, इसको इसमें करेंगे 40 प्लस x प्लस y और ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, ध्यान से दोबारा समझ लेते हैं। देखो 5 तो 5 आ जाएगा सीधा, मैंने आपको बताया था जो पहले नंबर पे है वो एज इट इज आ जाएगा। फिर 5 में x प्लस करेंगे तो 5 प्लस x होगा, फिर इसमें 20 प्लस करेंगे तो 25 प्लस x, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये बताया था जो ये टोटल होता है वही वाला टोटल यहां आता है। हमारे हिसाब से आया 45 प्लस x प्लस y, लेकिन बुक वाले ने दे रखा 60, यानी ये इसके इक्वल होगा। तो 60 इज इक्वल टू 45 प्लस x प्लस y, इसको इधर ले जाएंगे यानी x प्लस y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 15। एक इक्वेशन तो ये बन गई। उसके बाद हम मीडियन वाला फार्मूला लगा देंगे। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और N/2 माइनस C। अब देखो नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया था, हम N/2 निकालते हैं। तो यहां पे अगर हम N/2 निकालने लगे तो ये आ जाएगा 60 अपॉन 2 यानी कि आ गया हमारा 30। अब 30 कहां है ऐसे तो नहीं पता लगने का, इसे ध्यान से समझेंगे इस बात को। मैंने आपको क्या बताया था, 30 आया, वो 30 यहां ढूंढते हैं, लेकिन यहां तो x y में है तो 30 यहां पता नहीं लगने का। कहां पता लगेगा, ये पता लगेगा 28.5 जो मीडियन है वो कहां आएगा, 28.5 आएगा इन दोनों के बीच में, 20 और 30 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब हुआ ये पहले वाला हो गया हमारा L1 और ये दूसरे वाला हो गया हमारा L2। उसके बराबर वाला जो होता है ये हो गया हमारा F और यहां जो ऊपर वाला है ये C। दोबारा ध्यान समझ लेंगे, हमारा मीडियन आया 28.5, तो मीडियन हमने देखा 20 और 30 के बीच में आएगा। तो जो पहले वाला है वो हो गया L1, दूसरे वाला जो है वो हो गया L2, उसके सामने फ्रीक्वेंसी में हो गया F और उसके सीध में ऊपर वाला, ध्यान रखना बिल्कुल सीध में ऊपर वाला होता है C। ठीक है, तो अब हम फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला ये है हमारा मीडियन दे रखा है इसने 28.5 इज इक्वल टू L1 कितना है, L1 है 20 प्लस 30 माइनस 20 अपॉन F है 20, N/2 हमने निकाला है, कितना आया था N/2 हमारा 30 और माइनस C यानी के ध्यान रखेंगे 5 प्लस x ऐसे लिखेंगे।
तो सबसे पहले इस 20 को इधर ले आएंगे, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, इधर आ गया 10/20, 30 माइनस 5 माइनस एक्स, तो यह आ जाएगा हमारा 8.5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट में 25 माइनस एक्स, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स हो गया, यानी कि -8 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x की वैल्यू हमारी 8 आ गई। हमने इक्वेशन फर्स्ट में ये निकाला था x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, अगर मैं यहाँ x की जगह 8 रख देता हूँ तो y की वैल्यू जो है हमारे पास 7 आ जाएगी। तो 2 आंसर आ गए, एक हमारे पास y की वैल्यू और एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसको एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें मीडियन दे रखा था और हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। फ्रीक्वेंसी में 2 वैल्यू अननोन थी, एक x एक y, ये वैल्यू में निकालनी थी। इनका टोटल 60 दे रखा है। सबसे पहले हमने CF निकाला है। CF का जो हमारा टोटल आया, ये आया हमारा 45 प्लस x प्लस वाई। मैंने आपको बताया था जो ये टोटल है वही टोटल ये होता है, तो हमने इन दोनों को इक्वल रख लिए, उससे x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। अब मीडियन का ये फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले में यूज करने के लिए सबसे पहले हमें जो है ये देखना पड़ता है कि f और c कौन सा माने। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था n/2 निकाल के उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, लेकिन यहां ऐसा संभव नहीं है। अब हमारे पास मीडियन क्या है 28.5। हम देखते हैं मीडियन कौन से ग्रुप में आ रहा है, ये आ रहा है 20 और 30 के बीच में। तो 20 जो पहले वाला हो गया वो तो लोअर लिमिट हो गई, यानी कि L1 20, और जो 30 है वो अपर लिमिट हो गई, यानी कि L2 30 हो गया। इसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी f हो गया और उसके सामने वाले को छोड़कर ऊपर वाला c होता है। अब हमने इसको फार्मूले में यूज किया, कैलकुलेशन कर दी, तो x की वैल्यू हमारी 8 आ गई। ये वाली वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी और हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, नोट करेंगे। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। इसने हमें दे रखा है एज इन ईयर्स बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, उसके आगे नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में समझने की बात क्या है, ये क्लास इंटरवल में नहीं दिया हुआ है, तो अब सबसे पहले हमें इसका क्लास इंटरवल बनाना है। अब क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है उनमें गैप कितने कितने का है। इनमें देखो 5 का गैप है। ठीक है, यानी अब जो हम क्लास इंटरवल बनाएंगे उसके बीच में 5 का गैप होना चाहिए। पहली बात तो ये हुई। इसने दे रखा है बिलो 20, यानी कि 20 से कम। 20 से कम, कितना कम भाई? 5 का डिफरेंस है तो 5 कम होगा, यानी जो पहला हमारा क्लास इंटरवल आएगा वो आएगा 15 to 20। फिर ऐसे ही लिखते चले जाएंगे 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। देखो बिलो 60 आ गया। ठीक है, क्लास इंटरवल तो बन गया। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, अगला जो टेबल बनता है वो बनता है हमारा फ्रीक्वेंसी का। यहां एक बात ध्यान रखना, एक तो बिलो से पता लग जाएगा कि क्लास इंटरवल बनाना है ऐसे। दूसरा, जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो कभी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता। जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी दी होगी तो फ्लक्चुएशन होगा उसमें वैल्यू कभी बढ़ती जाएगी फिर घट जाएगी, कभी ज्यादा कम, इस तरह से होगा। ये देखो एक सीक्वेंस में बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये पहचान होती है कि अगर सीक्वेंस ऐसा हो, या तो बढ़ता चला जा रहा है या घटता चला जा रहा है, यानी या तो असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, तो वो कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो होती है आपकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि CF। तो ये हमारे पास CF दिया हुआ है और हमें इससे F निकालना है। इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें F दिया हुआ था और हम उससे CF निकाल रहे थे। यहां उल्टा है, तो समझेंगे कैसे करेंगे। देखो पहला नंबर तो एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर नीचे वाले में से ऊपर वाला हम माइनस कर देंगे। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 24 में से 6 माइनस करेंगे 18, 45 में से 24 करेंगे 21, 78 में से करेंगे 33, 89 में से करेंगे
11 92 में से करेंगे, 3 98 में से करेंगे, 6 और 100 में से करेंगे 2। ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखो फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन है, बढ़ रहा है फिर घट गया फिर बढ़ गया फिर घट गया, इस तरह से। अब इससे आपको, अब ये दोनों टेबल हमारे लिए बेकार हो गए क्योंकि इनका हमने यूज कर लिया। अब नॉर्मल जैसा क्वेश्चन था, हम सबसे पहले CF निकालते हैं। तो CF कैसे निकालेंगे आपको बता ही रखा है, ये 2 एज इट इज, 6 24 45 78 89 92 98 और 100। तो एक बार चेक भी हो जाएगा कि हमने सही कैलकुलेशन की है या नहीं। फिर मैंने आपको बताया था जो ये नीचे वाला नंबर होता है वही इसका टोटल आता है और ये n होता है, और हम निकालते हैं n/2 यानी 100/2, तो हमारा n आ गया 50, n/2 आ गया हमारा 50। फिर आपको मैंने क्या बताया था, जो n/2 की वैल्यू आती है वो ढूंढते हैं, यहाँ कहाँ आएगा, ये आएगा 78 में, ठीक है, यहां आएगा। तो जहां आता है इससे जस्ट ऊपर वाला होता है C, यानी ये वाला नंबर जहां आएगा उससे ऊपर वाला होगा C, और उसके आगे ये पहले वाला होगा F, और उससे आगे जो होगा ये L1 और ये L2। तो बस अब हम मीडियन का फार्मूला लगा देते हैं। मीडियन का फार्मूला हमारा है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F n/2 माइनस C। L1 कितना है, L1 है 35 प्लस 40 माइनस 35 अपॉन F 33, और n/2 हमने कितना निकाला 50, और माइनस C हमारा है 45। तो ये आ गया हमारा 35 प्लस 5 अपॉन 33 इंटू 5, यानी आ गया 35 प्लस 25 अपॉन 33, ठीक है। और जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चनों में भी करा था कि आपको क्या करना है, आपको केवल इतने वाले हिस्से को ही डिवाइड करना है। तो 33 से 25 को डिवाइड कर दें, 7 जा चल जाएगा, 9 19 0, अप्रोक्सीमेट 0.76 यानी क्या आ जाएगा 35.76। दैट्स इट, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है लेंथ इन मिलीमीटर 118 to 126, 127 to 35, 36 to 44, 45 to 53, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां एक समस्या है, क्या प्रॉब्लम है हमारे पास कि ये 126 है, ये 127 है, जबकि होता नॉर्मली ये है कि जहां ये क्लास इंटरवल खत्म होता है अगला वहीं से शुरू होता है, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता। और ऐसी सिचुएशन हमने 14.1 में भी फेस की थी, जब मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं। अगर आप भूल गए हो तो एक बार और याद दिला दूं। सबसे पहला काम होता है, ये जो डिफरेंस है ये आप चेक करेंगे कितने का डिफरेंस है, 127 है और ये 126 है, तो कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। भाई ये 126 पे खत्म हो गया, अगला 127 पे शुरू हुआ, तो कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। जितने का भी डिफरेंस होता है उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी डिफरेंस हो गया हमारा 0.5। अब जो आपका क्लास इंटरवल था ये आपको चेंज करना है, कैसे करेंगे, इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे और इसमें 0.5 प्लस कर देंगे। पहले वाले हिस्से में माइनस और दूसरे वाले में प्लस, तो ये हो जाएगा 117.5 और ये हो जाएगा 126.5। अब ये चेंज हो गया हमारा क्लास इंटरवल, ये 117.5 टू 126.5, ऐसे ही अगला हो जाएगा 126.5 टू 135.5, अगला हो जाएगा 135.5 टू 144.5, ये 144.5 टू 153.5, फिर 153.5 टू 162.5, फिर 162.5 टू 171.5 और 171.5 टू 180.5। अब हमारा क्लास इंटरवल
ये चेंज हो गया। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा सॉरी, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करते हैं नॉर्मली। जैसे क्या करते थे, सबसे पहले हम CF निकालेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 3 एज इट इज 8, 17, 29, 34, 38, 40 और इनका टोटल भी 40। ठीक है, अब तो समझ गए। ये एज इट इज आ जाएगा, इसको इसमें प्लस करके यहां, इसको इसमें प्लस करके यहां, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास n की वैल्यू आई 40, हम निकालते हैं n/2 यानी 40/2, तो हमारा n/2 आ गया 20। आपको बताया था 20 जहां आएगा चेक करेंगे, 20 आया यहां पे, तो इससे ठीक ऊपर वाला होगा C, और जहां 20 आया था उसकी सीध में पहले वाला F और ये L1 L2। फार्मूला लगाते हैं हम। फार्मूला हमारा मीडियन का हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F n/2 माइनस C। L1 कितना है, L1 है 144.5 प्लस ये हो जाएगा 153.5 में से 144.5 माइनस कर देंगे, नीचे F है हमारा 12 और n/2 कितना निकाला हमने 20, और उसमें से C यानी कि 17 माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा 144.5 प्लस इसमें से माइनस करेंगे 9/12 इंटू 3 4 जा, तो 144.5 प्लस 2.25 यानी 146.75। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करना है। जो मेन डिफरेंस वाले जो 3-4 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। आगे के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो इसी में से होने हैं, और आई होप आपकी समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपको इसकी हेल्प मिल सके। थैंक यू।